चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है। राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। तेजस्वी यादव के सामने गाली गलौज होती रही, लेकिन तेजस्वी भाषण देते रहे। ना तो उन्होंने खुद लोगों को गाली देने से रोका, ना ही किसी को रोकने के लिए कहा। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं शब्द जनता के थे, लेकिन पीछे तेजस्वी यादव ही थे। विजय भैया चिराग पासवान के रुक जितना खड़ा करते रहे। ये आज की सियासत है साहब, जहां राजनीति में किसी पर जातिगत टिप्पणी की जा रही है तो किसी को गाली दी जा रही है। बिहार के जमुई में भी यही हुआ, जहां तेजस्वी यादव चुनावी रैली कर रहे थे। कार्यकर्ता एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को गालियां दे रहे थे। मंच से चिराग पासवान को गाली दी जा रही थी, तो एचएम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने मोर्चा संभाला और चुनाव में इसका हिसाब करने की बात कही। गाली वाला वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बीजेपी ने एक सुर में तेजस्वी यादव पर हमला बोलना शुरू कर दिया। साथ ही आरजेडी कार्यकर्ताओं पर एक्शन की बात कही। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी। इतना कंफर्म करता हूं, एक भी व्यक्ति तो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। चलिए, उनकी कथनी करनी कभी एक समरूप नहीं रहा है, और ये किस भावना के हैं? यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने, और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं। तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। गाली वाले वीडियो पर तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए हैं। तेजस्वी का कहना है कि कई लोग इस तरह से गालियां देते हैं और जब मंच से नीचे कोई कुछ करता है तो मंच पर सुनाई नहीं देता। कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। खुद को गाली दिए जाने पर चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है। चिराग का कहना है कि राजनीतिक दल अलग अलग हैं, लेकिन क्या दल अलग होंगे एक दूसरे के परिवारों को गाली देंगे? इतना ही नहीं, उन्होंने एक पुराने किस्से का भी जिक्र किया। मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है। मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मेरे लिए मीसा दी हो या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। बिहार के जमुई में पहले चरण में वोटिंग होनी है, उससे पहले इस मुद्दे ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है और तेजस्वी समेत पूरी आरजेडी को सवालों में ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
इधर अरविंद केजरीवाल की सेहत पर ईडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सेहत का बहाना बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे हैं कि घर से आई हुई आलू पूरी और मिठाई खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बताते देखिए किस तरीके से अब ईडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सेहत का बहाना केजरीवाल बना रहे हैं, घर से आ रही आलू पूरी और मिठाई खा रहे हैं, आम और मीठी चीजें खा रहे हैं। ईडी ने जेल अथॉरिटी से डाइट रिपोर्ट भी मांगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patients. I don't want to make any further comments. Matter is pending before the court. यही वजह शुगर बढ़ने की। They have withdrawn, but the person is in court's custody, and it is the duty of the court to take care to ensure that they are not being a hazard to themselves. त्यार जैसे रिपोर्ट भी मंगाई सर? Yes, yes. कब पेश करनी सर? No further comments. कल के लिए लगा है। पर केजरीवाल के वकील का बयान भी सामने आ गया है। डाइट के अनुसार केजरीवाल को खाना दिया जा रहा है, सुर्खियों के लिए ईडी लगा रही है ऐसे आरोप। ये बयान दिया गया है जब ईडी ने ये आरोप लगाए। ईडी के वकील ने दरअसल जब बात कही कि केजरीवाल घर से लाया खाना खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, मीठी चीजें खा रहे हैं, जिसके बाद केजरीवाल के वकील का बयान भी सामने आ गया। उनकी ओर से कहा जा दरअसल की डाइट के हिसाब से खाना दिया जा रहा है। सुनिए। This is the issue made by ED so that there is home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. We don't want. Sir, ED's counsel was saying that he is having mango sweets and tea with sugar in the prison. Is that correct? Whatever he is having is as per the doctor's prescribed diet. और इसी बीच ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़े हुए, इनके पास जाना चाहेंगे। लोमस, देखिए किस तरीके से ईडी अलग दावा कर रही है और अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं वो अलग दावा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। साफ तौर पे आपने देखा कि जो कोर्ट का जो प्रोसेसिंग चल रहा था और उसमें साफ तौर पे जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो ईडी लगातार ये दावे करते हुए नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के खाने में उनको पूरी खिलाया जा रहा है, आलू की सब्जी दी जा रही है और साथ ही आम दिया जा रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। अरविंद केजरीवाल के खाने को पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है और साफ तौर पर इसी को देखते हुए ईडी ने जो जेल अथॉरिटी है उससे पूरी एक चार्ट भी मांगी है कि उनको जो जो खाना दिया जा रहा है उसका एक डाइट मेन्यू चार्ट दें और साथ ही इसको लेकर के कोर्ट ने शुक्रवार तक का टाइम दिया है। उसके बाद एक रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए जो तिहाड़ जेल अथॉरिटी है उनको कहा है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से आज कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट में ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सेहत लगातार खराब होती जा रही है, उसको लेकर के कोर्ट क्यों नहीं सुनवाई करती, कोर्ट उसमें क्यों नहीं एक्शन लेती। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शुक्रवार तक का ये टाइम है, शुक्रवार 2 बजे इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन लोमस, सवाल दरअसल ये भी खड़े होते हैं कि दरअसल चुनाव चल रहे हैं, इस बीच अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जेल में ऑलरेडी हैं, उनकी सेहत को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, लगता है आपको कि शुक्रवार को जब डाइट चार्ट सौंपी जाएगी या जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी सब कुछ साफ हो जाएगा या कुछ डाइट में चेंजेस भी किए जाएंगे? देखिए फिलहाल क्योंकि दोनों ही बात हो सकती है कि चुनाव एकदम करीब है और आप देख सकते हैं 19 तारीख से देश भर में पूर्ण रूप से चुनाव शुरू हो जाएंगे और उसको लेकर के ये हो सकता है कि एक सकारात्मक एक उनके तरफ से एक प्लान बनाया हो कि सेहत खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने के बाद वो पूर्ण रूप से सरकार चला सके, इसका ये भी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ ईडी लगातार ही एक सवाल खड़ी कर रहे हैं, जब घर से खाना बन करके आता है उस घर के खाने में क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा है, उनके जो डाइट है उसमें क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा है, क्यों उनको आलू की सब्जी दी जा रही है, तीखी सब्जी दी जा रही है और साथ ही क्यों उनको मीठा का सेवन करने दिया जा रहा है, जबकि उनको कहा जा रहा है कि बार बार उनका शुगर लेवल बढ़ते जा रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है। इसको लेकर के ईडी की तरफ से तिहाड़ जेल के अथॉरिटी से एक मेन्यू चार्ट भी मांगा गया और कोर्ट के द्वारा भी अब शुक्रवार को जब इस पर सुनवाई होगी कोर्ट ने भी एक पूर्ण रूप से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए यहां पर तिहाड़ जेल के अथॉरिटी को कहा है।